साउथ इंडिया के तमिलनाडु में 2 कमरे के मकान में रहने वाला एक परिवार, उसके परिवार में एक बच्चा पैदा होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो आईआईटी मद्रास ज्वाइन करता है। पढ़ने में अच्छा है इसलिए उस कॉलेज में जा पाता है। उसके बाद वो सबसे बड़ी कंपनी यानी कि गूगल से जुड़ता है 2004 में, और 2015 तक काम करते करते उसको एक ऐसा मुकाम मिल जाता है जिसे पाने के लिए हर एक शख्स तरसता है। यानी कि उस व्यक्ति को 2015 में गूगल के सीईओ की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। जी हां, सही समझे आप, मैं बात कर रहा हूं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की, जो मूल रूप से भारतीय ही हैं और अब अमेरिका में हैं, अपनी जिम्मेदारियां जो है संभाल रहे हैं। उनकी नेटवर्थ के बारे में हमेशा बात होती रहती है, किस तरीके से वो कमाते हैं। मैं आपको बता दूं कि 52 करोड़ रुपए सालाना जो है, इससे ज्यादा उनकी कमाई है और 5300 करोड़ से भी ज्यादा उनके पास संपत्ति है। अब ये सब बातें लगातार उनके बारे में होती रहती हैं। अब खबर यह है कि उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। यह बड़ी खबर है, लेकिन यह सम्मान पाने के बाद उन्होंने क्या कुछ भारत के लिए कहा, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। वो आपको बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शेखर सर। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद चेतन। सर, ये बताइए हमारे दर्शकों को, किस तरीके से जो सुंदर पिचाई हैं, गूगल के सीईओ, इतनी बड़े पद पर हैं, इतना उनके पास संपत्ति है, पैसा है, लेकिन उन्होंने पद्म भूषण पाने के बाद जो उन्होंने शब्द कहे भारत के बारे में, वो हमारे दर्शकों के लिए बेहद जानना जरूरी है। कृपया उन्हें बताएं। जी बिल्कुल चेतन, देखो इसमें इस खबर के और सुंदर पिचाई के कई लोग 2 पहलू देखते हैं। पहले हम पहले पहलू की बात करते हैं कि एक छोटे से बच्चे का सपना देखना और सपने को साकार करना, दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी तक अपने आप को पहुंचाना, यानी कि अगर आप कुछ चाह लें तो उसे पाया जा सकता है। और इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि बताया जाता है कि सुंदर पिचाई जब पहली बार अमेरिका गए थे तो उनके पिता की जो साल भर की कमाई थी, वो पूरी कमाई जो है एक बार का टिकट खरीदने में लगी थी। तो ऐसी भी बात कही जाती है। तो इस लिहाज से देखें कि किस तरह से ये सफ़र रहा और आज किस मुकाम पर है। भारत सरकार ने जो उन्हें सम्मानित किया है, उसे लेकर जो उन्होंने कहा है वो अपने आप में बेहद ही शानदार है। उन्होंने कहा है कि मैं इस अपार सम्मान के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों का हृदय से आभारी हूँ। मुझे आकार देने वाले देश द्वारा इस तरह से सम्मानित किया जाना अविश्वसनीय रूप से सार्थक है। भारत मेरा एक हिस्सा है, मैं जहाँ भी जाता हूँ इसे अपने साथ रखता हूँ, अपने साथ ले जाता हूँ। मैं सौभाग्यशाली था कि मैं एक ऐसे परिवार में पला बढ़ा जिसने सीखने और ज्ञान को संजोया, माता पिता के साथ जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत त्याग किया कि मुझे अपनी रुचियों का पता लगाने के लिए अवसर मिले। इसके अलावा भी उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि मैं गूगल और भारत के बीच महान साझेदारी को जारी रखने की आशा करता हूँ। तो ये बड़ी बात उन्होंने कही है। तो जाहिर सी बात है, जो सम्मान दिया है भारत सरकार ने, उस पर जो जवाब आया है कि विदेश में रहकर इतने बड़े पद को संभाल कर भारत को अपने दिल में रखना, ये एक अच्छी बात है और एक बहुत ज़्यादा प्रेरक है उन लोगों के लिए जो छोटे मोटे मुकाम को हासिल करने के बाद भी अपने पैरों को ज़मीन पर नहीं रख पाते हैं। तो कई ऐसे महान लोगों के बीच में सुंदर पिचाई भी है और भारत को कई बार इस चीज़ पर गर्व भी होता है, क्योंकि सुंदर पिचाई तो हैं, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मुकाम हुए, कई सारे ऐसे सीईओ हुए, चाहे वो इंदिरा नूई हो, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे हुए जिन्होंने भारत की जो लीडरशिप है, जो दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनी है, उनकी कमान संभाली। इसका भारत को हमेशा से गर्व रहता है और सुंदर पिचाई भी उन्हीं में से एक हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा 2 चीज़ों की। पाकिस्तान की भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर ये ट्रोलिंग होती है कि दुनिया को भारत ने क्या दिया और दुनिया को पाकिस्तान ने क्या दिया। तो भारत ने दुनिया को दिए इतने बड़े बड़े सीईओ जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को लीड कर रहे हैं, और ना सिर्फ लीड कर रहे हैं, सक्सेसफुली लीड कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने दुनिया को क्या दिया? आतंकवाद, जिसने जाकर ट्विन टावर को उड़ाया, कभी कुछ किया। तो ये कंपैरिजन पाकिस्तान में ही होता है। लेकिन जो बड़ी चीज़, मैं दूसरे पहलू की बात कर रहा हूँ, जिसमें कई लोग ये कहते हैं कि सुंदर पिचाई जो हैं वो अमेरिका में गूगल के सीईओ हैं, एक बड़ी कंपनी को लीड कर रहे हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी आता है कि कई सारे जो बेहतरीन टैलेंट है वो हिंदुस्तान में पलता बढ़ता और यहाँ पर उसकी पौध को पूरी तरीके से संवारा जाता है। आईआईटीज़ में पढ़ते हैं, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं, यहीं से ये सीखते हैं, यहीं से तैयार किए जाते हैं। लेकिन जब वापस देने का टाइम आता है तो कई सारा टैलेंट जो है वो विदेश चला जाता है। तो इस चीज़ का भी कई बार जिक्र होता रहता है कि अगर ये टैलेंट जो है विदेश ना जाकर भारत में ही कुछ ऐसा करें कि यहाँ के लोगों के लिए या भारत के लिए ही गूगल जैसी कोई बहुत बड़ी चीज़ बने, या भारत के लिए ही कुछ ऐसा बने
जो बाकी की दुनिया के लिए मिसाल हो। मतलब आप वहाँ पर जो या सैन फ्रांसिस्को में काम करें या कहीं पर न्यूयॉर्क में काम करें या बड़े बड़ी जगह जाके काम करें, लेकिन अगर वही एक बात जो फिल्म स्वदेश में भी कही गई थी कि घर की बेल जो है वो बाहर जाकर पहुँचती है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, सुंदर पिचाई इतनी बड़ी कंपनी के हैं, बतौर भारतीय गर्व की बात भी है। लेकिन इसमें हमेशा ये बात भी आती है कि इंडियन इंस्टीट्यूशन से जो टैलेंट ग्रूम किया जाता है वो इंडिया में सर्विस देने के बजाय बड़े बड़े मोटे मोटे पैकेजेस पर विदेशों में विदेशी कंपनियों के ज़रिए हायर कर लिया जाता है। अब इसमें एक पहलू ये भी हो सकता है कि हम क्या बतौर लीडरशिप, यानी कि विदेशी कंपनियाँ आती हैं, इनको यहाँ का ग्रूम टैलेंट जो है वो लेकर चली जाती हैं, अपने यहाँ उसको फिर अच्छे से इस्तेमाल करती हैं। क्या बतौर जो यहाँ पर वो लोग हैं जो हायरिंग करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों हायरिंग करते हैं, क्या उनमें कोई कमी है कि जो टैलेंट यहाँ पर पनपता है वो उसको ठीक से संभाल नहीं पाते हैं? क्या ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है या क्या होता है, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ से है कि जो टैलेंट ग्रूम हो रहा है उसको क्या हम हैंडल करने में नाकाम रहते हैं कि वो टैलेंट जो है बाहर निकल जाता है। और दूसरा ये भी है कि यहाँ की यूनिवर्सिटी से, यहाँ के IIT से, IIT का दुनिया भर में नाम है भारत के, यहाँ से ग्रूम होने के बाद में विदेश जाकर काम करना। लेकिन फिलहाल जो ये खबर है कि सुंदर पिचाई ने कहा है कि वो भारत को अपने दिल में रखते हैं और भारत को जहाँ भी जाते हैं साथ लेकर चलते हैं। निश्चित तौर पर उन्हें रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें जो कुछ भी मिला है वो भारत से ही मिला है, उनके माता पिता भी यहीं के हैं, तो ये गर्व की बात भी है और अच्छी बात भी है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और आपने शुभ मौके पर पाकिस्तान की बात की। खैर छोड़िए, ये किस तरीके से खुशी की बात है कि पद्म भूषण जैसे सम्मानित किया जाता है, और इतनी बड़ी कंपनी का CEO बनने के बावजूद जो सुंदर पिचाई हैं वो ये नहीं भूले कि वो भारतीय ही हैं, और उन्हें उस बात का जिक्र करना भी नहीं भूले उन्होंने किस तरीके से अपने पिताजी की सालाना जो इनकम है उस कमाई से उन्होंने अमेरिका का टिकट लिया था, और आज वो जिस मुकाम तक पहुंचे हैं वो उस बात पर गर्व करते हैं कि वो भारतीय भी हैं। अब इसके साथ मुझे ऋषि सुनक भी याद आ रहे हैं, किस तरीके से वो पहले हिंदू प्रधानमंत्री बने और उन्होंने किस तरीके से भारत का डंका अब उस ब्रिटेन में भी बजाया है जो अंग्रेजों ने हम पर 200 सालों तक राज किया था। ये बड़ी बात भी निकल के सामने आ रही है। खैर किस तरीके से सुंदर पिचाई के बारे में चेतन एक चीज कही जाती है जो बाहर भी मानी जाती है, भारत तो है, भारत एक संस्कार भी है जी। क्योंकि आप अगर विदेश में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर जो पेरेंट्स के साथ में बच्चे रहते नहीं हैं, कहा यह जाता है कि जैसे वो बड़े होते हैं वो पेरेंट्स से अलग, और वो वहाँ पर नॉर्मल है, मतलब वहाँ का। लेकिन हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो ये है कि यहाँ पर लोग पेरेंट्स के साथ रहते हैं, और पेरेंट्स ही नहीं, उसके अलावा भी जो फैमिलीज़ हैं वो सब एक साथ रहने में यकीन करते हैं। तो भारत अपने आप में एक संस्कार है, और इस संस्कार को विदेशों में भी जो यहाँ से भारतीय गए, सुनक की भी हम बात करते हैं, तो ये कई जगहों पर सराहा भी जाता है, और ये शायद यही वजह है कि कई सारे विदेशी भारत आते भी हैं। अगर आप देखेंगे कई सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं जहाँ पर कई सारे विदेशी जो यहाँ पर आते हैं। तो भारत की पूरी दुनिया में अपने आप में एक अलग जगह है, एक अलग फील है, एक अलग मान्यताएं हैं यहाँ की। और शायद यही वजह रही कि जो स्टीव जॉब्स थे, एप्पल के CEO थे, एप्पल को उन्होंने खड़ा किया, इतनी बड़ी कंपनी को, जो कि आज टेलीकॉम सेक्टर में अगर देखें, फोन के सेक्टर में अगर देखें तो एक लेजेंडरी हैं। जब उनकी डेथ हुई थी तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रो रहे थे। भारत में मैंने खुद देखा है कि लोग इमोशनल हो गए, लोगों के आंसू निकल आए। तो आप इतना कनेक्ट किसी से तब महसूस करते हैं जब आप उससे कुछ सीखते हैं, जब आपको उससे कुछ मोटिवेशन मिलता है। तो जो स्टीव जॉब्स हैं वो भी भारत आए, तो ये भी अपने आप में, तो भारत अपने आप में एक संस्कार है, ये भी समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा सर आपने। किस तरीके से आप सुंदर पिचाई की हम बात कर लेते हैं कि सुंदर पिचाई ने किस तरीके से भारत को नहीं छोड़ा, भारत को वो नहीं भूले हैं, और उन्होंने जो शब्द कहे हैं वो हर हिंदुस्तानी को सुनने चाहिए कि वो जहां भी जाते हैं उनमें भारत बसता है और भारत वो साथ लेकर चलते हैं। अब इस खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, और सुंदर पिचाई ने जो कुछ कहा है उस पे आप क्या कुछ उनको कहना चाहते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।